हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पर। लास्ट लेक्चर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, दैट इज इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। आपके एग्जाम में दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में दोनों में से जो आता है वो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैंने इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का एक बेसिक डिस्कशन वहां पे किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं किससे, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है यही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है एज ए शॉर्ट नोट्स, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में आए तो आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रा करना है और इसके सारे कंपोनेंट को एक एक करके वहां पे डिस्क्राइब करना है। बहुत ज्यादा वर्किंग के बारे में यहाँ पे नहीं दिखना है, फोकस आपको किस पे करना है, मेनली कंपोनेंट पे फोकस करना है और उसको डिस्क्राइब करना अलग अलग। देखिएगा सब यहाँ पे आपके जो टोटल स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट है यहाँ पे। एक पहला है हार्डवेयर पार्ट है और एक यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट है। हम पहले हार्डवेयर पार्ट को यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा हार्डवेयर पार्ट में आपको दिख रहा है मॉनिटर दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है। अब सिंपल सी बात है, इमेज को आपको ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में आप लोग क्या करोगे, इमेज को दिखाओगे, रिप्रेजेंट करोगे या फिर क्या करोगे, मैनिपुलेशन करोगे वहां पे। तो मैनिपुलेशन करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए आप इन हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करते हो। और साथ ही साथ इससे पहले यहाँ पे क्या होता है, आपका ग्राफिक सिस्टम जिसे हम जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये कुछ और नहीं, ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे क्या है, ग्राफिक कार्ड है। जैसे आप लोग ग्राफिक कार्ड अगर नहीं लगा होगा सिस्टम में तो कभी भी यहाँ पे हम लोग किसी इमेज या किसी आइकन को या किसी विजुअल कंपोनेंट को डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। देखिए आप लोग मोस्टली क्या होता है, सुने भी होंगे यहाँ पे कि जब आप कोई गेम प्ले करते हो, अक्सर लैपटॉप में जब ग्राफिक्स या सिस्टम में ग्राफिक्स नहीं होता है तो आपका गेम सही तरीके से प्ले नहीं होता है। तो लोग अक्सर बोलते हैं अलग से क्या कर लो, आप ग्राफिक्स वहां पे इंस्टॉल करवा लो या ग्राफिक कार्ड लगा लो, तो आई थिंक आपका गेम क्या होगी, स्मूथली चलेगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं वही जो ग्राफिक कार्ड लग सकते हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीयू बोलते हैं या फिर ग्राफिक्स सिस्टम बोलते हैं। आजकल के जो मॉडर्न सीपीयू होते हैं उसमें आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ आता है, तो इसलिए आप लोग आजकल देखते नहीं ग्राफिक कार्ड अलग से, तो उसमें इनबिल्ट होता है। आजकल जितने मॉडर्न सीपीयू होते हैं तो समझ में आ चुका है ग्राफिक सिस्टम क्या होता है। तो ये हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो आई थिंक कभी भी किसी सॉफ्टवेयर या कोई भी इमेज वगैरह डिस्प्ले हम लोग यहाँ पे नहीं करा सकते हैं, कहा मॉनिटर पे, जब तक क्या ना हो आपके पास ये ग्राफिक कार्ड ना हो, ये हार्डवेयर पार्ट नहीं होगा। तो क्लियर है, इस पे हार्डवेयर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस मॉनिटर पे के पीछे कौन वर्क करता है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वर्क करता है, तभी जाकर के आप वहां इमेज या किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिएगा सॉफ्टवेयर पार्ट में आपके तीन चीजें यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितने हैं, तो आपके तीन पार्ट हैं और तीनों को मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखा नहीं था इन सब के बारे में, और इसको आगे डिटेल में अलग अलग से जीपीयू के बारे में बताऊंगा, जीपीयू क्या होता है वहां पे, या फिर ग्राफिक सिस्टम वहां पे क्या होता है। बट इसमें सिर्फ यही आपको समझना था। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ग्राफिक सिस्टम, ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिएगा सॉफ्टवेयर पार्ट में जैसे पहला है ग्राफिक लाइब्रेरी, यहाँ पे लिखा गया है ग्राफिक्स लाइब्रेरी इज इंटरमीडिएरी बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले हार्डवेयर। इसका मतलब ये जो आपके पास हार्डवेयर पूरा पार्ट है और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो रिस्पॉन्सिबल होगा इमेज को क्रिएट करने में, उसके बीच किसका काम करता है, इंटरमीडिएट काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग ड्राइवर सुनते होंगे, ड्राइवर्स, अगर ड्राइवर्स नहीं होंगे तो मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर ड्राइवर्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप कभी भी इमेज को डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे। जैसे ग्राफिक कार्ड तो हार्डवेयर लगा होता है, लेकिन जब तक ग्राफिक ड्राइवर नहीं होगा तब तक ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो आप ग्राफिक्स लाइब्रेरी को एज ए ग्राफिक ड्राइवर यहाँ पे समझो। उसके बाद ढेर सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो इसके सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, आपके इनेबल्स करते हैं, तभी जाके प्रॉपरली क्या करता है यहाँ पे वर्क करता है। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम मैप्स ऑब्जेक्ट टू व्यू इमेजेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग एंड ग्राफिक्स लाइब्रेरी। देखिएगा तीसरा यहाँ पे है एप्लीकेशन मॉडल। तो एप्लीकेशन डेटाबेस में कंटेन लॉट्स ऑफ नॉन ग्राफिकल डेटा। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, नॉन ग्राफिकल डेटा होता है। ये आप एज ए मेमोरी मान लो, एज ए डेटाबेस मान लो, यहाँ पे आपका डेटा रखा होता है, लेकिन वो ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होता, वो इमेज के फॉर्म में नहीं होता, वो विजुअल के फॉर्म में नहीं होता। तो इन डेटा को इमेज बनाता कौन है, यहाँ पे किसके हेल्प से इमेज में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है तो उसे भी बहुत सारे लाइब्रेरीज की, बहुत सारे फंक्शंस की, बहुत सारे मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो मेथड कहां से लेता है, यहाँ पे ग्राफिक लाइब्रेरी, मतलब जो ग्राफिक लाइब्रेरी होता है बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट करने में हेल्प तो करता ही करता है। साथ ही साथ इसमें भी जो इमेज ड्रा होती है उसमें जो फंक्शन वगैरह यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके पास ग्राफिक्स लाइब्रेरी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन
डेटाबेस में क्या होता है, एक्चुअल आपकी क्या होती है, इमेज, लेकिन किस में होगी, नॉन ग्राफिकल फॉर्म में होगा, वो आपका विजुअल फॉर्म में नहीं होगा। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इमेज को ड्रा करेंगे, मतलब विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस नॉन ग्राफिकल इमेज को ग्राफिकल में क्या कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो कौन हेल्प करेगा यहाँ पे, ग्राफिक्स लाइब्रेरी। इसके साथ ही साथ अब ये आपका एक कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, और सिंपल सी बात है यहाँ पे ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट तभी सो पाएगा जो आपके सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर में ये ग्राफिक कार्ड लगा होगा, ग्राफिक सिस्टम लगा होगा। लेकिन ये भी तभी वर्क करता है जो इसका आपके पास ड्राइवर्स होगा, मतलब उसके लिए सॉफ्टवेयर होंगे, उसके लिए क्या होगी, लाइब्रेरीज होगी, तभी वर्क कर पाएगा। और बाकी तो आप समझ रहे होंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है किसी इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एडवांटेज क्या होता है। तो मैंने बताया कि इंटरेक्टिव ग्राफिक्स क्वेश्चन आते हैं कि या तो पूछा जाएगा डिफरेंस क्या होता है इंटरेक्टिव या नॉन इंटरेक्टिव में। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चलिए एक एक करके, आई थिंक आप जो ग्राफिक्स में देख रहे थे, मैंने बताया था इंटरेक्टिव में क्या होता है कि यूजर का कोई कंट्रोल होता है इमेज के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या इंटरेक्टिव बोलते हैं। अगर यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता इमेज के ऊपर तो हम इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव बोलते हैं। वो हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 2 में, इससे पहले के लेक्चर में। चलिए देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। लिखा गया इट हैज एन एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर एंड दस इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमेशन विथ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर, इसके पास एबिलिटी होती है पिक्चर को क्या करने का, मूव कर, मतलब मूविंग पिक्चर को शो करने का, और साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी करना चाहें तो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं किसमें, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में। इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। विथ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स यूज कैन, सॉरी यहाँ पे यूजर होना चाहिए। विथ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स यूजर कैन आल्सो कंट्रोल द एनिमेशन बाय एडजस्टिंग द स्पीड द पोर्शन ऑफ टोटल सीन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करिएगा, इसको आर बना लीजिएगा, ये कि आपका यूजर है। तो विथ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स यूजर कैन आल्सो कंट्रोल द एनिमेशन बाय एडजस्टिंग, मतलब स्पीड को भी कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया था पूरा विजुअल सिस्टम पे उसका क्या कंट्रोल होगा, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकता है। द पोर्शन ऑफ द टोटल सीन इन द, मतलब कहीं से भी अगर स्पीड बढ़ानी हो स्पीड बढ़ा सकता है, किसी सीन में कम करना हो तो कम कर सकता है, मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। ये भी एडवांटेज है किसका, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का। देखिए तीसरा यहाँ पॉइंट है, द इंटरेक्टिव ग्राफिक्स प्रोवाइड टूल्स कॉल्ड मोशन डायनेमिक्स। With this tool, user can move object with respect to a stationary observer, or he can make objects stationary and viewer moving around them. इसका मतलब देखिए यहाँ पे हुआ कि ये एक सिंपल सी बात है, मोशन डायनेमिक्स का टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो आप उसके आसपास क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, या सिंपल सी बात है यहाँ पे आप स्टेशनरी हो गए और ऑब्जेक्ट आपके आसपास क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मतलब इस तरीके से आप दिखा सकते हो चीजों को। एंड टिपिकल एग्जाम्पल इज वॉक थ्रू मेड बाई बिल्डर्स टू शो फ्लैट इंटीरियर एंड बिल्डिंग सराउंडिंग। मतलब कोई बिल्डिंग है, कोई सराउंडिंग है, उसके आसपास बिल्डर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरीके से भी आप चीजों को दिखा सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये भी एक फायदा किसका है, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि आप एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकते हो किसके हेल्प से, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स से। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो रियल में चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल में ना दिखा करके कंप्यूटर के थ्रू इसको क्या कर सकें, शो करा सकें। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड टूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स नॉट ओनली ऑफ कंक्रीट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बट आल्सो ऑफ अब्स्ट्रैक्ट सिंथेटिक ऑब्जेक्ट सच एज मैथमेटिकल सर्फेस इन 4D एंड ऑफ डेटा दैट हैव नो इनहेरेंट ज्योमेट्री सच एज सर्वे रिजल्ट। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक मैंने आपसे बताया हुआ था कि जैसे आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है, मान लेते हैं यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जैसे एरोप्लेन सिस्टम में रियल एरोप्लेन आपको नहीं दी जाती है, जब भी आपको सिखाया वहाँ पे जाता है तो आपको रियल एरोप्लेन नहीं दी जाती है, वहाँ पे एक वर्चुअलिटी क्रिएट की जाती है और उसी के थ्रू आपको सारे स्टेप्स बताए जाते हैं और उसी के थ्रू आप क्या करते हो, वहाँ पे उस सिस्टम को सीखते हो। तो मैंने बताया था कि रियल में जो लाइफ में जो होता है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू आपको ये वर्क करवा रहा हूँ। लेकिन ऐसा रियल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए नहीं किया था, बल्कि बोला गया है कि अगर आप कोई सर्वे है आपके पास, आप कोई सर्वे कर रहे हो, कहने मतलब ढेर सारे डेटा है, तो आप उसको एज जैसे रियल लाइफ में आप फील कर रहे हो, तो उस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर बना के ग्राफिक्स बना के दिखा सकते हो। जैसे मेरा कहने मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये आप, चलिए अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको एक अपार्टमेंट बना के दिखाना है, उसको पूरा सर्वे करना है, या फिर एक अपार्टमेंट बना के ही आपको किसी को दिखाना है, उसके रूम को दिखाना है, उसके किचन को दिखाना है, बालकनी, सब कुछ दिखाना है, अभी अपार्टमेंट बना नहीं है, तो मोस्टली आजकल क्या होता है कि पूरा अपार्टमेंट का एक व्यू बन जाता है, एक रियल व्यू बन जाता है कहीं ना कहीं 4D 3D के फॉर्म में, जिससे के थ्रू क्या होता है कि आप मूव कराए एनिमेशन के थ्रू उसके हर पार्ट को कहीं ना कहीं दिखा सकते हो और एज एक रियल अपार्टमेंट का फील दे सकते हो कस्टमर को। तो ये भी वो काम किसके थ्रू हो सकता है, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के थ्रू होता है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स या एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स।
तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।